हनुमान जी तो बंदर हैं। श्री हनुमान जी महाराज को स्मरण आया, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी भूल हमसे। और भगवान कहते हैं, मेरे माल माना जन सो वास्तविक रूप में आना। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे नकली से सख्त नफरत है, क्योंकि भगवान के नकली स्वरूप का भी अगर आप लोग दर्शन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भगवान के नकली स्वरूप का प्रभाव कितना बड़ा है। जिस समय रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया युद्ध के समय, तो कुंभकर्ण सो रहा था और कुंभकर्ण को रावण जगाने के लिए गया तो कच्चे नींद में कुंभकर्ण को जगाया गया। कितनी विधि विधान के साथ कुंभकर्ण की नींद को तोड़ा गया, आप लोगों ने देखा भी और सुना भी है। जब कुंभकर्ण जागृत हुआ तो पूछा रावण से, भैया एक बात बता, तूने मुझे अचानक कच्चे नींद में क्यों जगाया? रावण ने कहा कि मैं श्री जानकी को हर के लेके आया हूँ और हमारे और राम के बीच में युद्ध हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें जगाया हूँ कि तुम भी चलो, तुम्हारा भी नंबर है युद्ध करने के लिए। कुंभकर्ण ने एक बात कही रावण से, कहा भाई हम लोग तो मायावी हैं, राक्षस हैं, और मायावी होने के नाते माया के बल पे हम लोग तो अनेकों रूप धारण कर सकते हैं। तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू नकली राम का रूप धारण कर ले? मात्र श्री जानकी को अपनाना है ना, तो नकली रूप बना लो राम जी का और राम जी का नकली रूप धारण करके जानकी के पास चले जाना और जानकी जी तुम्हें वरण कर लेंगी, फिर लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रावण ने कुंभकर्ण से कहा, भाई बात तो तेरी बढ़िया है, अच्छी है, लेकिन एक बात बता दो, जब भी मैं राम के नकली रूप धारण करने का प्रयास भर करता हूँ तो पता है क्या होता है? कुंभकर्ण ने कहा, तू नकली रूप धारण करने का प्रयास करता है तो तुझे पता होगा ना कि क्या होता है। कहा रावण ने कि जब भी मैं नकली रूप धारण करने का प्रयास भर करता हूँ तो पता है जानकी जी मुझे माँ के रूप में दिखाई देती है, इसलिए मेरे भगवान का नकली रूप जब इतना प्रभावशाली है तो स्वयं आ जाए तो कितना बड़ा प्रभाव होगा। श्री हनुमान जी महाराज ने जब विचार किया कि मैं तो अभी तक नकली बन के आया था, साधु बन के, ब्राह्मण बन के, और भगवान के सामने अभी तक नकली बना हूँ और भगवान को तो नकली से सख्त नफरत है। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि असकहि पारे वो चरणया और असली के बारे में तो गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही परे चरण अकुलाई। श्री हनुमान जी महाराज और कस के भगवान के चरणों को पकड़ लिए और तब क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं कि जतन प्रकट प्रीत और
रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आए ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं, तब उठाई प्रभु हृदय लगावा, तब उठाई प्रभु हृदय लगावा, निज लोचन जल सींच जुरावा। गोस्वामी जी कहते हैं, तब उठाई प्रभु हृदय लगावा। जब श्री हनुमान जी महाराज वास्तविक रूप में आए, अब जाके राम राघव ने श्री हनुमान जी को उठा के हृदय से लगा लिया और आंखों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित हो चली और इतना आंसू निकला कि भगवान गदगद हो गए। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अब तो मेरे जीवन की कोई व्यथा बची ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज से राम राघव ने कहा, हनुमान जी एक बात बता दूं, तय प्रिय मम लक्ष्मण ते तू ना, आज से ना आप से मैं जितना प्रेम करता हूँ, लक्ष्मण जी के 2 गुना। अब विचार करके देखिए, जब से जन्म लिए हैं भगवान, तब से लेके आज तक लक्ष्मण जी ही एक ऐसा पात्र है जो शुरू से अंत तक भगवान के साथ रहे हैं। श्री जानकी जी भी जनकपुर में मिली और सभी पात्र इधर उधर मिले, बीच में हटे फिर आए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी ऐसे एक प्राणी है, एक पात्र है जो शुरू से अंत तक है भगवान के साथ। और उनको भी, लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, आप मेरे लक्ष्मण से भी 2 गुने ज्यादा प्रिय हो। अब लक्ष्मण जी को कैसा लगा होगा कि मैं इनके वजह से अपने पत्नी को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के यहाँ वन में भटक रहा हूँ और मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति मिल गया तो वो मुझसे ज्यादा प्रेमी हो गया भगवान का। लेकिन नहीं महाराज, श्री लक्ष्मण जी बड़ी प्रसन्न हुए और प्रसन्न यूं हुए कि लक्ष्मण जी ने विचार किया कि आज तक तो मुझे पता ही नहीं था कि भगवान मुझसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। और लक्ष्मण जी हैं शेष के अवतार और श्री हनुमान